देख मनीषा, मैं ब्लैक वाली टी शर्ट लेके आया हूँ, कैसी लग रही है? एकदम बेकार। फिर से ब्लैक उठा लाए हो। आपकी ना चॉइस एकदम भी अच्छी नहीं है। तूने बिल्कुल सही बोला है, एकदम बेकार है मेरी चॉइस। अरे कहना क्या चाहते हो? बेकार। हाँ तो मैं तो पहले ही बोलती हूँ, आपको कुछ पता ही नहीं होता है। एक काम करो, फटाफट से रिटर्न डालो। अच्छी नहीं है। अरे ये रिटर्न नहीं हो सकती यार। क्यों नहीं हो सकती रिटर्न? ऐसी कोई भी चीज नहीं जो रिटर्न ना हो पाए। होगी, मेरे सामने फोन लगाओ, मैं करूंगी बात। पक्का तो करेगी बात? हाँ हाँ करूंगी ना बात। लगाओ, आप फोन लगाओ। रुको जरा। हेलो ससुर जी, पाए लागू। बाबू, हाँ, ये पागल लोग कैसे होते हैं? मुझे घूर क्या रहे हो, बताओ। पागल कैसे होते हैं? मतलब नॉर्मल इंसान ही होते हैं, बस उनमें थोड़ी सी अक्ल की कमी होती है। अच्छा, तो फिर ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जाती है? पहचान क्या, उनसे बात करके उनके कॉमन सेंस से पता चल जाता है कि वो पागल हैं या नॉर्मल। हम्म, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि मैं पागल हूं या नहीं? मैं बताता हूँ। तुमने मेरा ऑफिस देखा है? हाँ। तो जाओ वहां जाकर पता करो कि मैं वहां पर हूं या नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हो। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पागल होती तो मैं ऑफिस में जाकर चेक करती कि आप वहां हो या नहीं। लेकिन मैं पागल थोड़ी ना हूँ। मैं फोन करके पूछ लेती हूँ कि आप ऑफिस में हो या नहीं। अपना फोन दो, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। लाओ। वो उधर रखा है। पागल। सुनो, तुम्हें मेरी वो कॉलेज वाली दोस्त समरीन याद है? समरीन? समरीन आलम या समरीन फैसल? समरीन फैसल। फैसल, अच्छा वही जिसकी निगाह काफी कमजोर थी, आई साइड -6, मोटा मोटा चश्मा लगाती थी। अरे वही जिसके शोल्डर लेंथ के बाल थे, हाइट 5 फीट 6 इंच, कानों में पियर्सिंग, 4 एक्स्ट्रा छेद करा रखे थे, पीठ पे फड़फड़ाती हुई चिड़िया का टैटू था, होठ काफी कर्वी थे, और रेड कलर उसका फेवरेट था क्योंकि ज्यादातर वो रेड कलर के कपड़े पहन के आती थी कॉलेज में। वही ना? हाँ। हाँ, हल्का हल्का याद तो है मुझे। क्यों, क्या हुआ? अरे पता नहीं, उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट करी है कि उसे हेल्प चाहिए। तो मैं वही सोच रही थी कि उसे क्या मदद चाहिए होगी। वो इसलिए करी उसने क्योंकि कॉलेज के बाद उसकी पिगी बैंक में जॉब लग गई। फिर उसका 5 साल बाद अभी बरेली में 2 जुलाई को ट्रांसफर हो गया। तो उसका वर्किंग शेड्यूल इतना टफ है कि सुबह 8 बजे से वो बैंक जाती है और शाम को 6 बजे आती है, और उसके बाद उसे घर के काम करना होते हैं। तो वो इन चीजों में इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि उसने वेट गेन कर लिया है। पहले उसका 75 केजी वेट था, अब 80 केजी वेट हो गया है। तो वो जिस एरिया में बरेली में रहने आई है, वो उस एरिया में एक जिम ढूंढ रही है ताकि वो वर्कआउट कर सके और अपने आप को फिट रख सके। ये लीजिए, आप खाना शुरू करिए, मैं भी आती हूँ। ठीक है। इतनी ज्यादा मिर्ची? क्या हुआ? कैसी लगी बिरयानी? बहुत अच्छी। तो फिर आपकी आंखों में ये आंसू क्यों है? ये तो खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू? हाँ, आज तक मैंने इतनी अच्छी बिरयानी कभी खाई नहीं है। अच्छा, तो फिर और लीजिए। क्यों? इससे ज्यादा खुशी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप भी ना। हेलो Hola, Carlos.
बाबू, हम्म। मैं तुम्हें कितनी खूबसूरत लगती हूँ। मैं तुम्हारी खूबसूरती को लफ्जों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन नंबरों में कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर मेरी खूबसूरती को कितने नंबर दोगे? 10 में से 1। बाहर बारिश हो रही है बहुत जोर से। हाँ, नहा तो मैं सुबह ही लिया हूं। हाँ, नहा के मैंने पूजा घर में ही कर ली थी। और तो नाक को दूध पिलाने के लिए मंदिर जाने की क्या जरूरत है, घर में मोना को पिला दिया मैंने। बाप रे, कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया। हाँ, पी लिया। अच्छा सुनो, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ, क्या हो गया? नागिन हूँ मैं है। क्या फ्लो में निकल गया ना। ये तो मेरे को पिलाने के लिए इसलिए लेकर आए हो। अच्छा, मंदिर जा रहा हूँ मैं। मारने से पहले मेरी बात तो सुन लिया करो। मेरे अलावा तुम्हारी 2 और गर्लफ्रेंड्स हैं, उसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? मेरी वो गर्लफ्रेंड्स तुम्हारी वजह से हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी फिक्र करता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो कि तुम्हें 2 और गर्लफ्रेंड्स की जरूरत पड़ गई? यार तुम तो जानती हो मेरे इस शहर में कितने ज्यादा दुश्मन हैं, और दुश्मन जब किसी से बदला लेता है तो सबसे पहले वो किस पर अटैक करता है? उसकी फैमिली पर। हाँ, तो जब मेरा दुश्मन मुझ पर अटैक करेगा तो वो मेरी गर्लफ्रेंड्स को मेरी फैमिली समझेगा। अच्छा। और उनके साथ जो करना है वो करेगा। तुम सेफ हो जाओगी। तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो? हाँ, नहीं तो। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ? इस शहर में तुम्हारे इतने दुश्मन हैं क्यों? अरे कुछ नहीं यार, उन लोगों ने अपनी बीवियों के साथ मुझे पकड़ लिया था। हाँ मम्मी, कराती हूँ ना आपकी इनसे बात। मेरी मम्मी का फोन है, इतनी तारीफ करना कि वो खुश हो जाए, वरना समझ लेना। जी मम्मी जी प्रणाम। मैं तो आराम से लेटा था। अबे साले, जी काम तो आपकी बेटी इतनी फुर्ती में करती है ना कि उसके सामने तो रोबोट भी फेल है। जी जी। अरे मम्मी, बर्तन तो इतने साफ धोती है कि मैं शीशे की जगह प्लेट में मुंह देखता हूँ रोज। जी जी। अरे मम्मी जी कैसी बात कर दी, संस्कार तो आप ही ने दिए है ना। जी जी, ये समझिए आप कि मेरी जिंदगी बेहतर से बदतर हो गई है। मेरा मतलब मेरी जिंदगी बदतर से बेहतर हो गई है। जी जी। इस जन्म मैं तो कहता हूँ 7 जन्म तक आपकी बेटी ही मुझे पत्नी के रूप में मिले। हाँ, आपकी बेटी है ना ख्याल रखने के लिए। जी जी मम्मी। बड़े खतरनाक लोग हैं।